कहते हैं कि जब हम किसी रिश्ते में बहुत गहराई से जुड़े होते हैं तब हमारे पास उस रिश्ते पर कहने के लिए शब्द नहीं होते, शब्द शून्य हो जाते हैं हमारे भाव। ऐसा ही रिश्ता है दोस्ती का। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। और आज हम यहाँ आपसे बातचीत करने आए हैं फ्रेंडशिप डे पर। आज है फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके मित्र खुश आपके जीवन में तांडव मचाते रहें, मुसीबतों का अंबार लाते रहें, आपकी फैमिली के सामने आपको शर्मिंदा करते रहें, खुद अपने जो होते हैं ना पॉइंट्स कमाते रहें फैमिली के सामने। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यही होती है मित्रता। गरिमा की मम्मी की नज़र में मुझसे ज़्यादा संस्कार मैनर्ड लड़की कोई नहीं है, और मेरी मम्मी की नज़र में गरिमा से ज़्यादा अच्छी भली समझदार लड़की कोई नहीं है मम्मी और पापा की दोनों की नज़रों में। तो हम अगर अपनी दोस्ती की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस रिश्ते में हम बहुत गहराई से जुड़े होते हैं उस रिश्ते पर जो हमारे भाव होते हैं वो हमारे शब्द शून्य हो जाते हैं। तो कहने के लिए आज हम व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन कंटेंट से दोनों हाथ खाली है और कुछ सोच के नहीं बैठे हैं। पुरानी जो दोस्ती होती थी, जब भी दोस्ती का जिक्र आता था बचपन में तो सुनते थे हम कहानी कृष्ण सुदामा की, और जहाँ कृष्ण सुदामा के लिए नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, उससे और आज तक के समय में बहुत कुछ बदल गया है। लोग कहते हैं ज़्यादा दोस्त रखने नहीं चाहिए और ज़्यादा गहरी मित्रता नहीं होनी चाहिए। मतलब स्पेशली लड़कियों को बोला जाता है कि आप दोस्ती कम रखें, आपकी जो सहेलियां हैं वो आपको बिगाड़ देंगी, और अपनी जो बेटियां होती हैं उन्हें या बहनें होती हैं उन्हें मिलने जुलने भी थोड़ा कम दिया जाता है ताकि हमारी लड़की बिगड़ ना जाए। आज क्यों ये दोस्ती जो है कृष्ण सुदामा के पवित्र बंधन से बिगड़ने तक सीमित होकर रह गई है? ऐसा क्या बदल गया इतने वर्षों में? मुझे भी बचपन में यही सलाह दी गई थी कि ज़्यादा सहेली मत बनाना, ज़्यादा दोस्त मत बनाना, जो सहेलियाँ होती हैं ना वो बिगाड़ती हैं। क्यों भाई, सहेलियाँ संवार भी तो सकती हैं। हम दोनों के जीवन में ऐसा ही कुछ हुआ है कि एक दूसरे को संवारने का काम हमने इस दोस्ती में किया है, और जब से हमारा साथ शुरू हुआ है तब से हम लोगों को ये नहीं था कि बेस्ट फ्रेंड बनानी है या ये होनी चाहिए जीवन में या ये रहेगी, ऐसा कोई वादा और इरादा कभी नहीं था। बिल्कुल, हमारी जो दोस्ती थी कसमों वादों से बहुत परे थी। हमने एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड भी शायद अभी कहना शुरू किया है 10 साल बाद। कहने में भी हम लोग बहुत हिचकते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब जैसे होता ना गाली सी, मतलब किसी छोटे में सीमित कर देना, कम में बड़ी सीमित चीज कर को देना, छोटी चीज में सीमित कर देना। तो जो बेस्ट का तमगा था वो भी हमने कभी नहीं लगाया। पता नहीं क्यों, ऐसा इच्छा ही नहीं हुई लगाने की। और जैसा कि गरिमा ने कहा, कसमें वादे तो हमने एक दूसरे से किए ही नहीं। मुझे कभी भी याद नहीं कि मैंने ये कहा मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। हमने दोनों एक दूसरे का इतना अपोज करते थे और आज भी करते हैं। तो शायद सामने वाले को लगेगा ये बहुत लड़ती झगड़ती हैं। मुझे लगता है दोस्ती की जो नींव होती है ना वो होती है सच। हाँ। मुझे कुछ चीज गलत लगती है, मैं किसी चीज में विरोध में खड़ी होती हूँ तो सीधा बोलती हूँ, और यही सीधा ये बोलती है कि ये गलत है, ये तुझे नहीं कहना चाहिए। एक दूसरे से सच कहने की आदत की थी जो हमें बहुत सारी चीजों से पुराने टाइम में भी हम लोगों को बचाया, और हो सकता है हम आने वाले टाइम में भी एक दूसरे से ये चीजें सीखते रहें। मतलब एक जो होता है ना क्रिटिक्स आपका, वो सबसे जो आपके करीबी है वही है हमारे लिए। तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का काम हम खुद कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी कोई बात ही याद नहीं है कि कभी गरिमा ने जी भर कर मेरी प्रशंसा की हो। एक दूसरे की प्रशंसा करने में हमेशा कटौती करते हैं। मैं बहुत अच्छा कुछ लिखती हूँ और मुझे सब जगह से जो है प्रशंसा मिलती है, और मैं गरिमा के मुख की तरफ देखती रहती हूँ कैसा लिखा है मैंने, और ये बेहतर लिख सकती है। मुझे लगता है कि हम जिसे हमारे करीब होता है, हम जिसे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें से ना बेहतर से बेहतरीन निकल के आए। तो ठीक है, आप सब आपकी प्रशंसा आपके मुंह पर कर रहे हैं,
हो सकता है आप में अभिमान आ जाए। तो मैं इसी वजह से कभी बहुत ज़्यादा तारीफ रूबी की मुंह पर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है इंसान अभिमानी जल्दी हो जाता है और अपना बेस्ट होता है वो देना छोड़ देता है। हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं पूरा दिन क्रिटिसाइज करती हूँ, क्रिटिसाइज भी नहीं करती, नॉर्मल रहती हूँ। हाँ, तो जो अगर हमारा जो व्लॉग है कोई बुजुर्ग देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, तो सुन लीजिए कि दोस्त सिर्फ बिगाड़ते नहीं हैं, संवारते भी हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी जो दोस्ती की नींव है वो बताती हूँ क्या है। जब हम पहली बार मिले 2012 दिसंबर में, तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा, जो अभी इन्होंने कहा, अहंकार, एक गुमान, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता था मेरे जैसा कोई और है ही नहीं और मैं अपनी फेवरेट, वो वाली स्थिति थी मेरी। क्योंकि मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और आप सभी समझते होंगे कि जो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता है वो अपने आप को भीड़ में अलग खड़ा कर ही लेता है। तो मेरी वही स्थिति थी। और जब मैं कॉलेज में बिल्कुल अलग खड़ी थी, वहीं मैं गरिमा से मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ यार ये मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी है। और मुझे ये चीज़ हैरान करती है, साथ ही प्रभावित भी करती है कि मुझे इससे ज़्यादा संसाधन मिले हैं, मुझे इससे ज़्यादा मॉडर्न और आधुनिक ख्याल के पिता मिले हैं। हालांकि इसके पिता भी आधुनिक और मॉडर्न है, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा मिले हैं, कुछ ज़्यादा एडवांस मिले हैं, ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं। उसके बावजूद भी इस लड़की की जो जानकारी है, जो ज्ञान का स्तर है, जो सोच है, वो मुझसे आगे कैसे है। लेकिन मैं यहाँ दो नज़रिए से इस चीज़ को ले सकती थी। मैं इस बात से ईर्ष्या कर सकती थी बिल्कुल, और इसको नीचे गिराने की सोच सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और बड़ी सहजता से रूबी हमेशा ये स्वीकार करती रही मेरे सामने कि इतने कम संसाधनों में या ऐसी गांव वाली बहुत ही बैकवर्ड से एरिया से आने के बाद भी एक ऐसी सोच के साथ खड़ी रहती है, तो हमेशा अप्रिशिएट करती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। यही चीज़ रूबी को डाउन टू अर्थ बनाई मेरे जीवन में। और सारी चीज़ों ने, ये जो अप्रिशिएशन है, मुझे नहीं लगता था मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कम नॉलेज है। मुझे पढ़ने का शौक था तो सिर्फ पढ़ाई करती थी और ऐसा इस चीज़ को अच्छा या बुरा मान के कभी नहीं जानती। और यही रीज़न था कि मैंने इससे बात की और इससे पूछा कि भाई तुझ में इतनी नॉलेज कहाँ से आई। तो इसने मुझे बताया कि मैं बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है मेरी, और यही आदत मैंने अपने अंदर डाली। तो उसके बाद मेरी भी पर्सनैलिटी अलग ही निखर के आई है। जो मेरा लेखन है उसमें काफ़ी जो परिपक्वता आई है वो गरिमा की देन है। मेरे जितने लेख हैं, मैं सबको ही कहती हूँ कि 50% उसमें मेरा हुनर है, लेकिन 50% उसमें गरिमा की सोच है। लेकिन वही है कि आप ये मत समझिए कि दोस्ती बिगाड़ेगी, दोस्ती संवारती भी है। और मेरी 4 साल की बेटी है और उसको लगता है कि मेरी भी ऐसी ही दोस्त हो जैसी मेरी मम्मी की दोस्त है, और वो अपने स्कूल की लड़कियों को बिल्कुल वैसी दोस्ती बनाने पे तुली हुई है। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब वो बड़ी होगी तो वो हर जगह गरिमा जैसी दोस्ती देखेगी, तो क्या बुराई है इस रिश्ते में। हम भी तो हर जगह कृष्ण और सुदामा ढूंढते हैं। उसके लिए कम से कम ये एग्जाम्पल तो हुआ कि दोस्त नहीं बनानी चाहिए। एक मुझे ये लगता है रूबी की सबसे अच्छी चीज कि अप्रिशिएट करना, किसी में कुछ छोटा भी बड़ा कुछ भी देखती है तो उसको अप्रिशिएट करती है। ये आदत मेरे अंदर नहीं थी, ये मुझे रूबी में से आई है। और मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट भी हूँ, आप एम्बीवर्ट कह सकते हैं, हर किसी के सामने अब ये बात नहीं होना। अब ये बात आई है तो हम इतने अलग हैं इतने अलग हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं बहुत सारी नकारात्मकता में से एक छोटी सी सकारात्मकता ढूंढ के उस पे बात करूंगी, और गरिमा जो है नकारात्मकता ढूंढ के उसको सुधारने की कोशिश करेगी कि ये परफेक्ट क्यों नहीं है, इसको परफेक्ट बनाना है। तो उद्देश्य दोनों का सेम है, लेकिन नजरिया अलग है। मुझे लगता है मैं चीज़ों में, मतलब कोई समस्या होती है तो मैं उसके समाधान की तरफ दौड़ने लगती हूँ। मुझे लगता है इसको और भी बेहतर किया जा सकता है, और समस्या देख के तो मैं डर जाती हूँ। तो हम दोनों में बहुत कुछ अलग है, लेकिन बहुत कुछ एक सा भी है। कई बार ऐसा होता है मैं कुछ कह रही होती हूँ, नहीं शब्द मिल पा रहे हैं, तो ये मेरी बात पूरी कर देती है और मैं कहती हूँ हाँ यही मेरा मतलब था। बहुत बार इसके साथ होता है, हम बिल्कुल अलग जगह से आए, अलग मतलब किसी टॉपिक पे मिले, ना ये बैकग्राउंड जानती है ना मैं जानती हूँ, और उस पर कुछ बात चल रही है, इसने कुछ कहा, लेकिन मुझे समझ आएगा कि हाँ रूबी अगर शब्द ये है तो अर्थ उसका ये होगा। मतलब मुझे हमेशा विश्वास रहता है कि अगर ये बात रूबी कह रही है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ होगा। मैं इस पर गौर जरूर करती हूँ। दोस्ती कई प्रकार की होती है। आजकल तो वो वाला जो है समय आ गया है कि माँ से दोस्ती, पिता से दोस्ती, बच्चों से भी दोस्ती। तो दोस्ती इतनी जरूरी है और दोस्ती ही इतनी निग्लेक्टेड है।
मतलब वो रिश्ता हम हर रिश्ते में ढूंढते हैं, मतलब दोस्ती आप हर रिश्ते में ढूंढते हैं। आप अपनी माँ बाप बहन भाई पति प्रेमी अजनबी सब में दोस्ती ढूंढते हैं, और हम दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं देते। इस रिश्ते को हम सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं। हाँ, फैमिली फंक्शन की कोई बात हो, भाई किसके यहाँ फंक्शन है, कि गरिमा के यहाँ फंक्शन है, अच्छा छोड़ो वो तो दोस्ती तो है, क्यों भाई मेरे लिए तो सबसे जरूरी है, शायद फैमिली से भी ज्यादा। तो ये चीज बड़ा जो है कष्ट देती है। हम मिसालें देते हैं श्री कृष्ण और सुदामा की, श्री राम और सुग्रीव की, लेकिन जब अपने बच्चों की दोस्ती की बात आती है तो हम ऐसे निग्लेक्टेड क्यों हो जाते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि दोस्ती भी एक अहम हिस्सा जीवन में होना चाहिए। ये इकलौता रिश्ता है जो आप बनाते हैं। बाकी रिश्ते आपको ईश्वर से मिलते हैं, जैसे खैर बंधन वाले रिश्ते को छोड़ दीजिए, जो खून वाले रिश्ते हैं वो आपको ईश्वर से मिले हैं, आपको उन्हें बनाने में कोई योगदान नहीं होता है। फिर आप किसी सामाजिक रिश्ते में जुड़ते हैं, उससे जुड़े हुए रिश्ते आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। दोस्ती इकलौता एक रिश्ता है जिसे आप अपने दम पर बनाते हैं, चलाते हैं और निभाते हैं। और निभाना पड़ता है, क्योंकि निभाना पड़ता है। हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई बजती है, बहुत ज्यादा। और जब बजती है तो डर इतना लग जाता है, धड़कनें तेज हो जाती है कि कहीं ये रिश्ता छूट ना जाए। बिल्कुल, दोस्ती विकल्प नहीं होनी चाहिए। हाँ, और विकल्प में आप ये रिश्ता कभी ना रखें। और असल बात यह है कि दोस्त भी आपस में एक दूसरे को विकल्प में रखते हैं। जरा सी लड़ाई हुई नहीं जा मेरे जीवन से, और ये हमारी नहीं, सबकी बात कर रही हूँ मैं, नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है दोस्ती को भी ना कानून में मान्यता दे देनी चाहिए और बॉन्ड साइन करवा देना चाहिए कि इतने सारे रिश्तों को मान्यता मिल रही है तो दोस्ती को भी कि भाई मेरे बिना तो नहीं जाएगी। एक और बात है, जो लड़कियों की दोस्ती होती है उसमें लोग बोलते हैं यार लड़कियों की दोस्ती नथिंग सीरियस, और जैसे ही शादी होगी छूट जाएगी। शादी तक ही लड़कियों की दोस्ती मानी जाती है। दुर्भाग्य से ये सच है, पर हर केस में सच नहीं है। इसका एग्जाम्पल चौधरी है। हाँ, लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड का भी मैं योगदान मानती हूँ, बट फिर भी अपने से ही काफी कुछ चीजें होती है। आपको कोई रिश्ता आप बनाते हो तो उसे निभाने की हिम्मत आप में जरूर होनी चाहिए। एक समय था जब लड़कों की दोस्ती हुआ करती थी, श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े आते थे, सुदामा जी से गले मिलते थे और उनके पैर धुलते थे, अमीर और गरीब का भेदभाव भूलकर। एक समय था जब श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता ऐसी थी कि सुग्रीव जी ने अपना सब कुछ पीछे छोड़कर चल दिए श्री राम के साथ, उनका साथ देने के लिए। और एक समय है कि लड़कों की दोस्ती गालियों पर शुरू और गालियों पर खत्म, गाली से शुरू गाली पे खत्म। पैसा बीच में आए ना आए, लड़की तो जरूर आ जाती है भाई। तो भाइयों जो भी सुन रहे हो, अपने रिश्तों में लड़की मत लाओ, अपने रिश्तों में लड़की मत लाओ। हमसे सीखो। हमारे रिश्ते में हम कभी ऐसा होता था कि एक ही लड़के से दोनों का क्रश होता था तो हम उस लड़के को ही छोड़ देते थे। या ऐसा होता था कि सामने वाला जो लड़का है मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करता है, सामने से आके उसने मुझे कहा लेकिन वो इसको पसंद नहीं तो मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल, इसको जो लड़का पसंद था उसको ये पसंद थी, वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा हाँ मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे पता था इसको जल्दी से कोई पसंद आने वाला नहीं है। तो ये होना चाहिए, एक दूसरे की खुशी सर्वोपरि। बिल्कुल, एक दूसरे के लिए मतलब एक कंपटीशन उस जगह आप ना रखें, पसंद नापसंद साइड में रखें। एक दोनों अलग अलग रिश्ते होते हैं, दोनों को निभाने की कोशिश करें। और ये अपने जो लड़कों की दोस्ती है बड़ी बदनाम है लड़कियों के चक्कर में, कि लड़की आते ही निकल जाते हैं। आप सभी के दिमाग में ये चीज जरूर आती होगी कि दोस्ती जरूरी क्यों है। इतने सारे रिश्ते हैं, माँ बाप भाई बहन, घर में इतने रिश्ते हैं, दादी चाचा ताऊ सब है। उधर आप जिससे शादी करते हैं उधर से भी इतने ही रिश्ते आपको मिल जाते हैं। उसके बावजूद ये रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी के जीवन में। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही होती है उसे उस समय समझने वाला सिर्फ आपका दोस्त होता है। बाकी आपके परिवार को या आपके जो करीबी लोग हैं उसे चीज़ों को समझने में साल 2 साल 4 साल लग जाते हैं, और इतने में तो जीवन आधा निकल जाता है उस चीज़ के चक्कर में। तो मुझे लगता है दोस्ती इसलिए ज़रूरी होती है कि जो हमारे दोस्त होता है वो हमें सर्वोपरि रखकर चीज़ें आसपास की देखता है। उसके लिए सभी रिश्ते या वो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं होती।
मैंने अपनी 10 साल की दोस्ती में ये देखा है कि जब मैं परेशान हुई हूँ, जब जो परेशानी मुझे पहाड़ जैसी बड़ी लगी है, उस समय पे मैं अपने मम्मी को नहीं बता सकती थी, अपने पापा को नहीं बता सकती थी, अपनी बहन को भी नहीं बता सकती थी। उस समय पे मैं केवल ये बात गरिमा को बता सकती थी, और गरिमा के मुंह से निकली एक सलाह या एक कोई ऐसी बात इतना स्ट्राइक मेरे मन पे कर जाती थी कि मैं जी उठती थी। हाँ, तो जो दोस्त, ये चीजें होती है कि दोस्त अगर उस समय आपको संभाल ले तो आप चीजों से बाहर निकल जाते हैं, या एटलीस्ट आप में हिम्मत आ जाती है कि हाँ आपको इसके साथ चीज के साथ लड़ना है या नहीं लड़ना है। दोस्त को आप अपनी जो परेशानियां झट से बता सकते हैं बिना किसी जजमेंट के, डर के। और अगर क्योंकि वो आपकी फैमिली से इमोशनली जुड़ा नहीं होता है, वो सिर्फ आपसे जुड़ा होता है, तो वो आपके पक्ष में ही बात करता है, आपकी परवाह करता है, आपकी परवाह करता है। अगर आपके पास ऐसा दोस्त है तो आप बहुत लकी हैं। और अगर आप उसे बनाए रखें, और अगर आपके पास ऐसा दोस्त नहीं है जिसे आप अपने मन की बात बिना ये सोचे बता सके कि कोई फर्क नहीं पड़ता ये मेरे बारे में क्या सोचता है, तो फिर आपका वो दोस्त ही नहीं है। तो दोस्तों, ये वाला दोस्त तो अलग है। तो दोस्तों, हमने तो आज के इस दोस्ती दिवस को जो है 10 साल की अपनी दोस्ती सेलिब्रेशन का वो मान लिया व्लॉग। और अगर आप लोग इसे देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको भी आपका एक ऐसा अच्छा और सच्चा दोस्त जल्द ही मिले जो जिससे आप बिना जजमेंट के, बिना डरे, बिना हिचके अपने मन की बात कह सकें, और जिससे आपको बेहतर सलाह मिले, जो आपको संवारे। और अगर ऐसा दोस्त आपके जीवन में है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करें। अच्छा, दोस्ती के कई प्रकार होते हैं, उसमें लड़की की दोस्ती, लड़का लड़की की दोस्ती और लड़के लड़के की दोस्ती। और इन तीनों दोस्ती में बदनाम सबसे ज्यादा कौन है? लड़का और लड़के की दोस्ती। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। करण जौहर जिंदाबाद। करण जौहर का ये मानना था ना कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, अब तो लड़की भी दोस्त नहीं हो सकती, लड़का भी दोस्त नहीं हो सकता। कानून पास हो रहे हैं, कानून पास देख लीजिए अभी। तो ये जो मूवी टैग्स हैं इनसे जरा हटके और जरा बच के, अगर आपकी कोई लड़की में फ्रेंड है या लड़के में फ्रेंड है तो उसे समझाएं और उसे दूसरे वे में ना ले जाएं कि करण जौहर ने कहा है लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, तो होते ही नहीं है। भ्रांतियां ना फैलाएं और हो सके तो अपने रिश्ते को निभाएं और दोस्ती को बचाएं। बिल्कुल। वैसे जिस दोस्ती को बचाना पड़े वो दोस्ती नहीं होती है, लेकिन जहाँ ईगो ना आने दे बीच में, ईगो बहुत कुछ खा जाती है। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।